अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका बिलाल सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद बिलाल। वंस अगेन फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन नंबर 4, एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। तो हमारे जो सब टॉपिक है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था अबाउट 3 एजेंट्स। पहले वीडियो में मैंने आपको रिवर के बारे में बताया, फिर जो दूसरा एपिसोड था उसमें मैंने आपको सी वेव्स के बारे में बताया, और जो इससे पहले वीडियो था उसमें आपको मैंने ग्लेशियर्स के बारे में बताया। आज को इस वीडियो में जो आज का वीडियो हमारा है, इसमें हम बताने जा रहे हैं अबाउट द 4th एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन, दैट इज विंड। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि जो कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक हमारा है, इसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज विंड। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जिस तरह हम कहते हैं मूविंग वाटर इज कॉल्ड रिवर, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव, and the moving ice is called glacier. Same, the moving air is called wind. And these movements of water, glacier, or the sea water, or the air, it led to the formation of different types of the landforms. जिस तरह रिवर की मदद से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सी वेव्स के मदद से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, या ग्लेशियर से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं, उसी तरह विंड की मदद से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन जो विंड होती है इसका ज्यादा जो असर होता है, इसका जो ज्यादा इंपैक्ट होता है, ये होता है बेटा डेजर्ट्स में और ड्राई रीजन्स में। The widespread impact of the winds is found in deserts and dry regions. Why? Because of the dryness and lack of vegetation. Dryness और lack of vegetation की वजह से makes it easier for winds to transport and deposit the material. जो विंड की वजह से इरोजन हो जाता है या उसके बाद डिपोजिशन होता है, इस इरोजनल वर्क एंड द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द विंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लैंडफॉर्म जो इस विंड की मदद से बन जाता है उसको हम कहते हैं मशरूम रॉक। मशरूम रॉक जो है इसको हम कहते हैं बेटा गारा। सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वहां पे इन मशरूम रॉक्स को हम कहते हैं गारा भी। ये जो मशरूम रॉक होती है इसमें नैरो बेस होती है और वाइडर टॉप होता है। ठीक है बेटा। असल में ये आम यूजुअल रॉक्स की तरह ही रॉक होती है, यूजुअल रॉक्स की तरह ये भी एक रॉक होती है, लेकिन विंड जो है इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो इसके बेस पे पड़ता है। द विंड लेट्स टू इरोड द बेस ऑफ द रॉक, और जो बेस होती है उसका इरोजन हो जाता है, वो इसका जो साइज है वो डिक्रीज रहता है, लेकिन टॉप जो है वो मौजूद रहता है। तो टॉप इसका बड़ा रहता है और इसकी जो बेस है वो इरोड होती है, तो वहां पे एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको मशरूम रॉक का नाम देते हैं। तो मशरूम रॉक इसलिए बिकॉज इसकी जो शेप होती है वो होती है जस्ट लाइक मशरूम। ठीक है बेटा। जो हमारे इजिप्ट में जो डेजर्ट्स है वहां पे बहुत सारे मशरूम रॉक्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इजिप्शियन डेजर्ट्स को हम वैली ऑफ मशरूम्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। इजिप्ट इज आल्सो कॉल्ड वैली ऑफ मशरूम्स बिकॉज वहां पे बहुत सारे मशरूम रॉक्स बनते हैं। दूसरा लैंडफॉर्म जो हमें इन विंड्स की मदद से बनता है दैट इज सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है बेटा? ये एक हिल और माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बनता है किससे? सैंड से। सिंपल आप याद रखोगे, ए हिल और माउंट ऑफ सैंड फॉर्म्स नियर ए रॉक और बुशेस। क्या होता है बेटा? ये मान लीजिए एक डेजर्ट है, एक प्ले स्ट्रक्चर होता है लेकिन मेड अप ऑफ सैंड। तो कभी कभार क्या होता है कि डेजर्ट में सैंड स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तो सैंड स्टॉर्म्स की वजह से सैंड जो है ये इरोड हो जाती है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जब ये स्टॉर्म की वजह से ट्रांसपोर्ट हो गई
तो आगे जाके ये स्ट्राइक हो जाता है किसी रॉक के साथ या किसी बुश के साथ ये स्ट्राइक हो जाता है, तो वहां पे विंड जो होती है ये यहाँ पे डिपोजिशन का काम करता है। जो सैंड उसने कैरी की होती है वो इस रॉक के नजदीक या इस बुश के नजदीक वो सारी सैंड डिपॉजिट हो जाती है और वहां पे एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है सैंड का, जिसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो इसलिए ए हिल और माउंट ऑफ सैंड फॉर्म्स नियर ए रॉक और बुशेस इज कॉल्ड सैंड ड्यून। ठीक है बेटा, तो ये सैंड ड्यून जो है बेटा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। जो भी कोई डेजर्ट है, खासकर जो हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट इंडिया में है, वहां पे आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ द सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। एटकामा डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट है, वहां पे भी ये सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हो गए दो। तीसरा जो हमारा लैंडफॉर्म है जो इस विंड की मदद से बनता है बेटा, उसको हम कहते हैं लोइस। लोइस असल में ये जर्मन टर्म लूज से निकला है। शाबाश। लोइस जो है ये असल में एक जर्मन टर्म लूज से टर्म निकली है। ये क्या होता है बेटा? फॉर्म्स फ्रॉम लाइट एंड फाइन सेडिमेंट्स। ठीक है बेटा, असल में लोइस जो है ये प्लेन्स बन जाते हैं। प्लेन्स बन जाते हैं लूज एंड लाइट सेडिमेंट्स। फाइन सेडिमेंट जो होते हैं सैंड में, जब विंड आती है तो ये लाइट और ये जो ये फाइन सेडिमेंट्स होते हैं, ये विंड काफी दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट करती है और दूर जाके लूज सेडिमेंट जो होता है वहां पे डिपॉजिट होता है और ये वहां पे प्लेन्स बनाता है, जिनको हम कहते हैं लुइस प्लेन्स। लुइस प्लेन्स इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखनी होगी तो लुइस प्लेटो चाइना में, जो सेंट्रल एशियन डेजर्ट से विंड्स अपने साथ कैरी करते हैं इस लूज फाइन एंड लाइट सेडिमेंट को, तो वहां पे चाइना में डिपॉजिट हो जाता है और बनाता है लुइस प्लेटो चाइना में। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल इस लुइस प्लेन्स की है, वो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, दे आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ विंड्स व्हेन दे कैरी द सेडिमेंट्स, लूज सेडिमेंट्स फ्रॉम द डेजर्ट्स। हिंदुस्तान में जो गंगेटिक प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन्स का एक पार्ट जो है वो बना हुआ है बेटा इसी विंड की मदद से। जो बेटा उधर थार डेजर्ट से जो लूज सेडिमेंट आता है तो वहां पे गंगेटिक प्लेन्स में ऐड होके वहां पे बेटा गंगेटिक प्लेन्स का एक पार्ट बनाता है इंडिया में। ठीक है बेटा, तो हो गए तीन। चौथा जो लैंडफॉर्म जो विंड की मदद से बनता है उनको हम कहते हैं बर्चान्स। एक पिक्चरस्क्यू लैंडफॉर्म होता है जिसको हम बर्चान कहते हैं। बर्चान अगर आप डेजर्ट्स में जाओगे तो वहां पे एक क्रीसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्रीसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द डेजर्ट्स बाय द हेल्प ऑफ द विंड्स आर कॉल्ड बर्चान्स। ठीक है बेटा, एक खूबसूरत सा एक लैंडफॉर्म होता है डेजर्ट में, बर्चान। सिंपली क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन द डेजर्ट्स विद द हेल्प ऑफ द विंड। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल अगर आप देखोगे बेटा हमारे यहाँ पे एटकामा जो है चाइल में, एटकामा डेजर्ट जो है चाइल में, वहां पे ये बर्चान देखने को मिलते हैं। या जो मोजावा डेजर्ट से यूएसए में, वहां पे बर्चान पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो थार डेजर्ट है, जो बेटा जैसलमेर है, जैसलमेर अगर आपने सुना होगा हिस्ट्री में, जैसलमेर ये थार डेजर्ट का एक पार्ट है जहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी पाया जाता है। तो वहां पे ये बर्चान्स देखने को मिलते हैं। तो इस विंड की मदद से हमने पढ़े कि 4 लैंडफॉर्म्स इससे बन जाते हैं। फर्स्ट वन मशरूम रॉक, सेकंड वन सैंड ड्यून, थर्ड वन लोइस प्लेन्स एंड फोर्थ वन जो है बेटा वो क्या है? बर्चान्स। तो ये है 4 लैंडफॉर्म्स जो बेटा विंड की मदद से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया लोइस जो है ये प्लेन्स होते हैं। तो लोइस प्लेन्स चाइना में फेमस प्लेन्स माने जाते हैं और ये येलो प्लेन्स भी कहा जाता है इनको, बिकॉज इनका जो कलर होता है वो येलो लाइक होता है। होप कि आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक आपको बताया आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दैट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में
हम अब एक और चैप्टर की ओर जाएंगे। आज इस लेसन का जो था बेटा एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स, ये इस लेसन का आखिरी वीडियो था। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।